आप सभी को प्रणाम। प्रिय विद्यार्थी साथियों, व्यक्तित्व विकास व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रैक्टिकल की श्रृंखला का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुल 6 बिंदुओं में 7 प्रैक्टिकल होने हैं। उन प्रैक्टिकल्स को लिखने के लिए एक फ़ाइल बनानी है। यह फ़ाइल बड़ी आसानी से बाज़ार में मिल जाती है। आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप पर जाकर उनसे कहेंगे कि साइंस के लिए जो प्रैक्टिकल की फ़ाइल आती है, फिजिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री आदि के लिए, आप वो फ़ाइल ख़रीद लीजिए। 60-70 रुपये में 120 पेजेस की फ़ाइल आ जाती है। शुरू के जो 8-10 पेज साइंस के सब्जेक्ट से संबंधित प्रिंटेड होते हैं, उन्हें आप कवर कर दीजिए और शेष फाइल को आप प्रैक्टिकल लिखने के लिए काम में ले लीजिए। हमने आपको इन 7 प्रैक्टिकल्स में से पहला प्रैक्टिकल, जो स्वॉट एनालिसिस पर आधारित है, किन बिंदुओं के माध्यम से आपको उसे लिखना है और उस पर क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकेंगे, इनकी जानकारी दी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्यक्तित्व विकास से संबंधित पूर्व में अपलोड किए गए समस्त वीडियोज़ उपलब्ध हैं। आप उनकी लिंक को क्लिक करके वहाँ पहुँच जाइए। ये करियर एडवाइस चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सदैव इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यह चैनल आपकी हर तरह की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और अच्छी नौकरी के अवसरों से आपको भिज्ञ कराता रहेगा। तो आइए आज इस वीडियो में हम दूसरे प्रैक्टिकल की बात करते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल लक्ष्य निर्धारण से संबंधित है, जिसमें स्मार्ट लक्ष्य भी सम्मिलित है। इस प्रैक्टिकल को आप कैसे लिखेंगे, तो आप अपनी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखिए। आपको एक स्लाइड दिखाई दे रही है जिसमें इस प्रैक्टिकल से संबंधित पॉइंट्स भी है। यदि आप पॉइंट गिनेंगे तो आपको 8 पॉइंट्स में इस प्रैक्टिकल को लिख लेना है। चलिए हम सिलसिलेवार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि लक्ष्य का क्या अर्थ होता है और इसकी कुछ परिभाषाएं देनी हैं। यदि आप प्रथम वर्ष की पिछले शिक्षा नीति की या पिछले पाठ्यक्रम की उद्यमिता विकास की किताब आप लेंगे, कहीं से प्राप्त कर लेंगे, तो उसमें आपको इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। लक्ष्य नाम का एक चैप्टर पहले चला करता था और उसमें अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं ये सब अच्छे से लिखी हैं। आप अपने किन्हीं सीनियर विद्यार्थी से उसे प्राप्त कर लीजिए। दूसरा बिंदु, आप स्मार्ट लक्ष्य का अर्थ और परिभाषाएं बताइए कि स्मार्ट लक्ष्य क्या होता है। हम लक्ष्य के बारे में तो सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आजकल नई कंसेप्ट है स्मार्ट लक्ष्य की, जिसमें अपेक्षाकृत कम प्रयास और कम परिश्रम से ज़्यादा बेहतर सफलताएं हासिल की जाती हैं। तीसरा बिंदु आप रखिए कि लक्ष्य और स्मार्ट लक्ष्य में अंतर। जो परंपरागत लक्ष्य की कंसेप्ट थी और जो अभी नई स्मार्ट लक्ष्य वाली कंसेप्ट है, इन दोनों में क्या अंतर है। चौथा बिंदु आप देखिए कि लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं। हम अपना लक्ष्य इस तरह का सुनिश्चित करें जो मापन योग्य हो और जिसे वाकई प्राप्त किया जा सकता हो। इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि मनुष्य की क्षमताएं अपार हैं। आप भी एक अपार क्षमता वाले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी परिस्थितियों, अपनी तमाम तरह की स्थितियों का मूल्यांकन कर लीजिए और उसके बाद लक्ष्य निर्धारित कीजिए। तो लक्ष्य निर्धारित करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगला पॉइंट आप लिखिए कि लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं। बाधाएं कौन कौन सी आ सकेंगी, उन्हें पहले चिन्हित कर लीजिए, क्योंकि यदि आप बाधाओं के बारे में अभी से सोच सकेंगे तो उनके निवारण के लिए प्रयास कर सकेंगे और उसकी भी तैयारी आप कर सकेंगे, मजबूत किलेबंदी आप कर सकेंगे। अगला पॉइंट लिखिए कि स्वयं का लक्ष्य निर्धारण, यानी आपने अपना लक्ष्य क्या बनाया है। यदि साथियों अभी तक आपने लक्ष्य तय नहीं किया है तो अभी भी बहुत अधिक देर नहीं हुई है। इस प्रैक्टिकल को लिखने के पहले आप अपना लक्ष्य अवश्य सुनिश्चित कर लीजिए। हो सकता है कि आपका लक्ष्य सरकारी सेवा में जाना हो, प्रशासनिक, पुलिस या शिक्षा के जगत में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। यहाँ पर लक्ष्य से तात्पर्य
सामान्यतः करियर से संबंधित लक्ष्य से ही है, या ये भी हो सकता है कि आप निजी क्षेत्र में जाना चाहते हो, स्वरोजगार करना चाहते हो, समाज सेवा या राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हो। तो ऐसा जो भी लक्ष्य आप बनाना चाहते हो उसको आप निर्धारित कीजिए और अपनी प्रैक्टिकल फाइल में उसे लिखिए कि मेरा जीवन का लक्ष्य ये है। इस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए मुझे इन बातों ने, इन व्यक्तियों ने प्रेरित किया और मैंने यह लक्ष्य बनाया है। इस लक्ष्य के आधार पर मैं अपने जीवन में क्या प्राप्त करने जा रहा हूँ, स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज को, राष्ट्र को क्या देने जा रहा हूँ। इस तरह की बातों के आधार पर आप लिखेंगे तो आसानी से आप इसको लिख सकेंगे। स्वयं के लक्ष्य प्राप्ति की कार्य योजना, अगला पॉइंट लिखिए, क्योंकि लक्ष्य बना लेना आसान होता है लेकिन उसको प्राप्त करना कठिन होता है। तो एक सिलसिलेवार आपके पास योजना होनी चाहिए कि मैं कैसे इसको क्रमशः अचीव करने की दिशा में बढ़ूंगा। उदाहरण के तौर पर अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप सोचते हैं कि मैं यूपीएससी के माध्यम से आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, तो आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की कार्य योजना बनाइए कि फर्स्ट ईयर में मैं सिलेबस देखूंगा, परीक्षा का पैटर्न समझूंगा और एनसीईआरटी की किताबें मैं कुछ पढ़ लूँगा। सेकंड ईयर में एनसीईआरटी को फिनिश कर लूँगा और इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के कुछ हिस्से जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, हो सकता है कि ये आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स में भी हो, या साइंस है, इसको मैं तैयार कर लूँगा। इस तरह से आप लक्ष्य प्राप्ति की पूरी कार्य योजना बनाइए। फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते मेरी उम्र यानी आपकी उम्र 18-19 वर्ष हो जाएगी, तो उसके बाद भी आपके पास 2 वर्ष रहेंगे परीक्षा में बैठने के लिए, क्योंकि 21 साल की उम्र में आप परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो इन 2 वर्षों में फिर मैं अपने आप को परिष्कृत करूँगा या किसी अच्छे प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेकर वहाँ पर अपनी नींव को और अधिक मजबूत करूँगा। इस तरह की जो भी आपकी कार्य योजना है वो बना लीजिए। नोट्स तैयार करेंगे, रिवीजन उसका कब करेंगे, टेस्ट पेपर आप लगाएंगे, ये टेस्ट पेपर आप प्रिंटेड मार्केट से लाएंगे या बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस भी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के टेस्ट पेपर लगवाती है। आप इसको इस तरह से भी बना ले सकते हैं कि कुछ समय तक मैं प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित रहूँगा, फिर मुख्य परीक्षा पर केंद्रित रहूँगा। मुख्य परीक्षा के भी जो अलग अलग प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों को आप बांट लीजिए कि जनरल स्टडीज़ के और जो 4 पेपर हैं, निबंध का पेपर है या जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेंगे उनके 2 पेपर हैं, उनको कैसे करेंगे। इसके अलावा 2 कंपलसरी पेपर लैंग्वेज के होते हैं, उसमें से बहुत स्वाभाविक तौर पर एक इंग्लिश है और इसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को लेना होगा, तो उस लैंग्वेज के पेपर्स पर मैं कैसे तैयारी करूँगा, इंटरव्यू पर मैं कब फोकस करूँगा या समानांतर तौर पर मैं इन सब परीक्षाओं की तैयारी करूँगा। दोनों तरह की अवधारणाएं प्रचलित हैं। आप अपनी क्षमताएं अभी तक 12वीं तक आपके अध्ययन की स्थिति, आपका पारिवारिक परिवेश, आपकी बौद्धिक स्थिति, आपकी विभिन्न विषयों को समझने की सामर्थ्य, इसके आधार पर आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की कार्य योजना बनाइए और अंत में उपसंहार लिखिए। इस तरह से आपका यह दूसरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। जो कोरे पेजेस रहेंगे उसमें आप बहुत अच्छी तस्वीरें लगाइए। किन्हीं कलेक्टर साहब से बात करते हुए, यदि आईएएस आपका लक्ष्य है तो उनकी तस्वीर लगा लीजिए। अपने लक्ष्य के हिसाब से तस्वीरें चुनिए। स्वयं तस्वीरें बाज़ार से बनवा कर भी लगा सकते हैं, किन्हीं पत्र पत्रिकाओं से ले सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, अपने हाथ से पेंटिंग बना सकते हैं। फाइल को जितना अच्छे से आप तैयार करेंगे उतना ही आपको भी अच्छा लगेगा और जो परीक्षा लेने के लिए बाहर से आदरणीय प्रोफेसर साहब आएंगे वे भी आपकी फ़ाइल को देखकर प्रभावित होंगे। हमने एक फ़ाइल आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से रखी थी। खुशी जायसवाल नाम की एक छोटे से कस्बे की लड़की है, उसने बहुत ही अच्छे से फाइल बनाई है, इसको आप देख लीजिए। जब आपका यह पूरा प्रैक्टिकल का सेकंड वाला बिंदु तैयार हो जाएगा तो फिर आप इस पर आधारित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। जब प्रैक्टिकल की परीक्षा लेने के लिए प्रोफेसर साहब आएंगे यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तो वो आपसे क्या पूछ सकते हैं? आपसे यही पूछ सकते हैं कि भाई लक्ष्य क्या होता है, स्मार्ट लक्ष्य क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या आपने कोई लक्ष्य तय किया, आपने जो लक्ष्य तय किया उसको चुनने के पीछे क्या आधार हैं, क्या आपको लगता है कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या कार्य योजना है। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चूंकि आपने फाइल तैयार की है, आपने
स्वयं इसे लिखा है तो आप फिर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इसके उत्तर देंगे प्रैक्टिकल के और बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ यह चैप्टर लिखित परीक्षा में भी सम्मिलित है, तो फाइल में अगर आप अच्छे से मैटर तैयार करेंगे तो लिखित परीक्षा की भी आपकी तैयारी हो सकेगी। साथियों, समय आप बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए और आपसे आपके प्रोफेसर साहब ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है प्रैक्टिकल को लेकर आप उनसे संपर्क कीजिए। आपने इन वीडियोस में जो बातें सुनी समझी हैं उन्हें उनके साथ साझा कीजिए और अपनी फाइल लिखना आप तैयार कर दीजिए। हो सकता है कि जैसे खुशी की फाइल उदाहरण बनी है बड़वानी कॉलेज में, वैसे ही आपकी फाइल भी उदाहरण बन जाए और आपके प्रोफेसर साहब अपने व्यक्तित्व विकास के अन्य विद्यार्थियों के सामने आपकी फाइल को उदाहरण के तौर पर रख कर उन्हें प्रेरित करें। समय सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। और ये करियर एडवाइस चैनल है, आपके पूरे करियर के लिए बहुत ही बेहतरीन साथी सिद्ध होने वाला है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, हर वीडियो को आप ज़रूर देखिए, कोई ना कोई जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। अपने साथियों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए जिन्होंने व्यक्तित्व विकास विषय ले रखा है। मुझे ये अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति बहुत बहुत आभार और आप सभी को शुभकामनाएं तथा प्रणाम।